आज से ठीक 1000 साल पहले यानी 1026 में सन 1026 में महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर हमला किया था और इसे ध्वस्त किया था। और ये जो कलश की तस्वीरें हैं ये भी शिखर अभिषेक, कुंभाभिषेक जिसका जिक्र कर रहे थे प्रकाश जी। प्रथम ध्वनि तो मंदिर के गर्भगृह में पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् के जल से कुंभाभिषेक की तस्वीरें आप देखिए। पवित्र जल जो है मंदिर के स्वर्ण शिखर पर अर्पित किया गया है और शुद्धिकरण का एक तरह से प्रतीक आस्था सनातन का यहाँ नजर आ रहा है। प्रकाश जी, इन तस्वीरों के माध्यम से दो सवाल हैं। पहली तो ये जो 11 तीर्थों का जल है उसके माध्यम से शिखर का कुंभाभिषेक हो रहा है, पहले तो इन 11 तीर्थों के जल का महत्व समझाइए। और दूसरा, यहाँ जो छोटे छोटे कलश हैं तकरीबन 1666 कलश है, इस नंबर का क्या महत्व है ये भी बताइए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए कलश जो होता है ना, कहा है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, यानी कि कलश जो होता है वो किसी भी पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान, आपने भागवत में भी भागवत कथा होती है उसमें भी कलश रखे जाते हैं। हर पूजा पाठ के अंदर कलश की प्रधानता है, जल की प्रधानता है, बेसिकली जल की। जल को आप जितना संग्रह करके रखेंगे, जल ही जीवन है, जल ही आपका रक्षक है, तो इसलिए कलश की प्रधानता होती है, पहला चीज़ ये। और इसके अंदर भी कहा जाता है कि गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधम करो, यानी कि जो हमारे सिद्ध नदियां हैं उनके जल अगर आप एकत्रित करके किसी भूमि के अंदर डाल देते हैं, किसी घर के अंदर डाल देते हैं, नीचे ब्रह्म स्थान के अंदर नैऋत्य कोण के अंदर अगर आप उसको स्थापित कर देते हैं तो आपका घर शुद्ध हो जाता है। या फिर आपके पास अगर जगह नहीं है, आपका घर बना हुआ है, उसको जीर्णोद्धार करना है तो उसको ऊपर की ओर कहीं लटका दीजिएगा, तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से ये ऊपर की ओर लटकाया गया और देखेंगे कि जल के छींटे भी आपके पड़ रहे हैं, देखिएगा पूरी जगह को मंत्र उच्चारण किया है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा कलश की गई है, प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी के हाथों से की गई है। उसके बाद अब क्या है कि जल का छिड़काव भी हो रहा है, आप देखेंगे ना। इसको सनातन के संदेश के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के संदेश के तौर पर भी हम पेश कर सकते हैं। हाँ, जल ही जीवन है, ये से मोदी जी का ये भी कहना है कि ये भी संदेश जाता है कि जल को हमें बचाना चाहिए। पर्याय महत्वपूर्ण संसाधनों में से पहला संसाधन जल है, तो जल को हमें बचाना चाहिए, जल की व्यर्थता नहीं करनी चाहिए, यही हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। और कोई भी पूजा होती है उसमें सबसे पहले आचमन होता है। आचमन किससे होता है? जल से होता है। उससे पहले भी आप डेली के मर्रा के कार्यों में भी हाथ धोते हैं, अगर आपके हाथ गंदे हो जाते हैं तो आप जल से ही स्वस्थ अपने हाथ स्वच्छ करते हैं, तो इसलिए जल की महत्वता ज़्यादा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा संदेश जो सोमनाथ में दिया गया है कि जल का संरक्षण करना अति आवश्यक है, ये हमारे मोदी जी के द्वारा दिया गया अति उत्तम संदेश। और हमेशा जब भी ये कहीं जाते हैं कोई ना कोई अच्छा संदेश जैनजियों को देते ही देते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश जी, सिर्फ सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन देश के अलग अलग जो महादेव के मंदिर हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में भी इसी तरह से सोमनाथ मंदिर को लेकर खास पूजा अर्चना की गई है, क्या महत्वता है इसकी? नहीं, पूजा तो देखिए पूरा ऐसे बेल्ट आती है, अगर आप देखेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग बिल्कुल सीधी रेखा में अगर आप देखेंगे तो एक जगह होगी तो 12 जगह वो चलेगा ही चलेगा क्रम, आज नहीं तो कल वो चलेगा ही चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत उस पर हरी झंडी दे दी है, अब मंत्री या केंद्रीय मंत्री द्वारा वो पूजा होती हुई एंड तक जाएगी जाएगी, ये होगा। अमन जी, तकनीकी का भी सनातन के साथ जो समावेश है वो भी नजर आ रहा है, चाहे हम श्री राम लला का सूर्य तिलक देखें, वहां पर भी विज्ञान और सनातन का साथ दिखता है, यहां पर भी देख रहे हैं हम तकनीक का किस तरह से सनातन के साथ समावेश हुआ है।